प्रश्नावली 12.1 का ही पहला ही प्रश्न है और इसके सभी प्रश्नों की तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये मत समझना कि इसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाला है, पूरे 10th क्लास के मैथ का सॉल्यूशन 10th का छोड़ो, तुम्हें 11th 12th 9th 10th 8th तक का मिल जाएगा तुम्हें। और इसका पहला ही प्रश्न सुनो। प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ठोस है वो अर्धगोले पर शंकु के आकार का बना हुआ है। तो देखो अर्धगोले पर शंकु के आकार का बना है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिनकी त्रिज्या का मतलब क्या हुआ कि शंकु की भी त्रिज्या और इसकी अर्धगोले की भी त्रिज्या। अब इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई किसकी बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और इस पूरे 12.2 में हम आयतन पढ़ेंगे क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने इससे पहले पढ़ लिए थे 12.1 में, अब पढ़ेंगे हम पृष्ठ आयतन। तो इसका आयतन निकालने के लिए तुम्हें पता हो कि पहले तो हम ठोस का निकालेंगे फिर शंकु का, और शंकु का ठोस का दोनों का जोड़ देंगे तो पूरे इस आकार की खिलौना या फिर ठोस है उसका निकल आएगा। यानी कि यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो बेलन का भी, उसका हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का भी लगेगा और शंकु का भी लगेगा। सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या है वो लिखेंगे। प्रश्न 1 है, दिया है कि शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि r कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी दी है? शंकु की ऊंचाई यानी कि h कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर, उसी के बराबर है। अब ठोस का आयतन कैसे आयतन ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है तुम्हें इस ठोस का आयतन, हाँ सही है, ठोस का आयतन ज्ञात करवा रहा है, पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यानी कि ये किसका मैंने सूत्र लगाया है? आधे गोले का। प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में बस। अब तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 2/3 और एक आर बचा, प्लस यहाँ 1/3 एच बचा। पाई का पाई इंटू आर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 2/3 प्लस आर की वैल्यू 1 है इंटू 1 प्लस 1/3 एच की वैल्यू कितनी है? 1। ध्यान से देखना, पाई 1 का स्क्वायर 1 का पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई रहेगा, और 2 बन जा 2, नीचे 3 का 3 प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 का 1, नीचे 3 का 3। पाई का पाई एलसीएम आया 3 और 3 का 3, 3 बन जा 3, 2 बन जा 1 का 2 से 2, 3 बन जा 3, 1 का 1 से 1। यानी कि पाई 2 और 1 3, नीचे 3 से 3 कितनी बार कट गया? 1 बार, नीचे 1 बार। 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वही। और आयतन की इकाई क्या होती है? क्यूब, यानी कि घन। तो क्या आ गया हमारा? सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर आ गया। यही तुम्हारा उत्तर है। आगे के प्रश्न तुम प्लेलिस्ट में देखते जाओ क्योंकि इसकी एक क्वेश्चन की या फिर 2-3 क्वेश्चन की वीडियो डाली है मैंने। यानी कि तुम्हें प्रश्नावली 12.2 के नाम से या फिर एक्सरसाइज 12.1 के नाम से तुम्हें पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके कंप्लीट। 12.1 के देखने हैं तो 12.1 के नाम से तुम्हें पूरे प्रश्न मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट निकालना तो तुम जानते ही होंगे। प्लेलिस्ट में जाके देखो, प्लेलिस्ट में तुम्हें पूरा सिलेबस एक तरफ से अच्छे से अच्छा मिल जाएगा।